डाई मोल्ड इंडिया 2024 का आयोजन 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में होने जा रहा है। यह प्रदर्शनी अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होगी, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक 25,000 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में एकत्रित होंगे। इस प्रदर्शनी में डाई और मोल्ड उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में फैली अत्याधुनिक तकनीक, उत्पादक और समाधानों की संपूर्ण श्रृंखला को पेश किया जाएगा। 1 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारिका में प्लाट फोकस 2024 के उद्घाटन के दौरान इस वर्ष के एडिशन पर अपनी बात रखते हुए DAGM के प्रेसिडेंट देवराज मंजुनाथ सैरकर ने कहा कि डाई मोल्ड इंडिया 2024 उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं इस दौरान मुंबई के एग्जीबिशन सेंटर के शुरुआती दिन में क्या कुछ कहना था वहां उपस्थित लोगों का, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पूरे हमारे फ्रेटर्निटी के लिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट किया है एवरी फील्ड में, डाई मेकिंग इंडस्ट्री में, वो यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे। और ऑल ओवर इंडिया से एंड अब्रॉड से लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। और ये जो है हमारा ये कोशिश है कि जो हमारे जो इंपोर्ट हो रहे हैं, जो अबाउट 34% जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसको कम करें और ज़्यादा हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन नई चीज़ें जो नई बनती है यहाँ पर बनाएं और हमारे जो इंपोर्ट सब जो है उनको सब्स्टिट्यूट करें। एवरेज की बात करें तो एवरेज में कितना डिफरेंस आया, कितना अब क्या है यहाँ पर? What is the difference from previous years to now? Previous years, it is phenomenally growing. Almost 15% growth is there for every year, and there is a big potential to grow in the many sectors like aerospace is growing, defense is growing, aviation is growing, toy sector is improving, automotive is doing fantastic. So the growth of the segment of tool room is much bigger, and we have a lot many potential. मेक इन इंडिया को कितना आप साथ लेकर चले? इस तरह से मेक इन इंडिया की बात हो रही है इंडिया में, तो मेक इन इंडिया को कितना आप साथ लेकर अप्रोच कर रहे हैं? मेक इन इंडिया जो है हमारी पूरी कोशिश है कि 100% पे जाए, एंड ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है हमारे कंट्री में। और बहुत से नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। ये एग्जीबिशन कितने दिनों के यहाँ पर आयोजित किया गया है और कितना आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कितने लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, उसकी किस तरह की आपकी क्या है? Yeah, there is around 325 exhibitors compared to last year. 20% increase is there, and almost 35,000 visitors are expected in the next 4 days. And we have already got the registration of 14,000 people already registered to visit. And when you compare with last year, almost 30% stall requirement has increased. That is 25,000 square meter stall has been taken, and we have 2 halls now. And it's we have to say no to almost 70 exhibitors that we don't have space because we don't have the halls. We did not expect that this much response we will get. फर्स्ट रिस्पांस कैसा मिला सर? फर्स्ट रिस्पांस, कल का रिस्पांस? Yeah, it was fantastic. Yesterday the response was very good, and today also you can see the crowd. सर कितने कंट्री ने हिस्सा लिया इस एग्जीबिशन? 7 countries have visited, and we have a Korea pavilion. We have Japanese delegation visited. Italy delegation is coming today. So there are 7 countries are participating here. जी सर, मैं हूँ रुपसेन मुरानी, महाराष्ट्र जनसत्ता से पूछना चाहता हूँ, आज जो ग्रोथ जो नेशनल ग्रोथ जो है यहाँ का, जो आपको डाई मिल और कस्टमर से इस दोनों को पैसा जो टेक्मा इंडिया स्टार्ट होके मोर देन 30 इयर्स हो गया, और हम लोग कंपेयर टू लास्ट 30 ईयर से मैं 20 ईयर से टेक्मा के साथ में जुड़ा हूँ, और लास्ट 2 टर्म्स में मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और हम लोग टेक्निकल ग्रोथ करना चाहते हैं, उसके लिए ये एग्जीबिशन रेडी करते हैं हर साल, और 2 साल में एक बार। इस 13th एग्जीबिशन हमारा ये एग्जीबिशन इसके लिए करते हैं कि टेक्निकल ग्रोथ करें, मार्केट के लिए हम लोग रिक्वायरमेंट को पूरा करें, उसके लिए हम एग्जीबिशन से पार्टिसिपेट करते हैं।
अभी के प्रेजेंट बजट में हमारा कोई ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है इसके अंदर, बट जीडीपी ग्रोथ की वजह से हमारा ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 2 साल से हमारा बिजनेस मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ किया हुआ है कंपेयर टू 2 साल पहले 1920 के साथ। इसके लिए ये बिजनेस हमारा अभी अच्छा ग्रोथ करने वाला है कि लास्ट 2 साल से हमारा अच्छा ग्रोथ है, उसके लिए हम लोग सब हमारा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ऑलरेडी हमारे इंडस्ट्री में। सर मेकिंग की बात की, मेकिंग इंडिया की बात की, दूसरे की मेकिंग नहीं, मेक इन इंडिया की बात इसके लिए कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग अभी मैक्सिमम इंपोर्ट हो रहे हैं, 36% स्टिल हमारा इंपोर्ट है। वो इंपोर्ट बंद करने की वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया करें, मगर अभी हमको अभी भी स्टील का तकलीफ है और स्टील हम इंपोर्ट करके उसमें मोल्ड बनाते हैं, मगर अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम हम इंडिया में बना के मेक इन इंडिया करना चाहते हैं। वो भी हमारा एम है कि नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर 100% इंपोर्ट बंद करें, स्पेशली मोल्ड मेकिंग,